तो चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। यानी एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का, और उस सर्कल को ये लाइन कट कर रही है। उस केसेस में जब सर्कल को कोई लाइन कट करेगी तो दो पार्ट हो जाएंगे। जो स्मॉलर पार्ट होगा उसकी हमें क्या फाइंड करनी है? एरिया फाइंड करनी है। तो सिंपल है, पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इसको समझिए। चलिए, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में रेडियस क्या होगा? a होगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a0, ये हो जाएगा माइनस a0, ये वैल्यू हो जाएगी 0a, और ये हो जाएगा 0 माइनस a, ठीक है। अब x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 एक लाइन है जिसको कट करेंगे। तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव लाइन है तो इस साइड आएगा, और मान लेते हैं ये लाइन है जो उसको कट करनी है। क्या है ये? x इज इक्वल टू a बाय रूट 2, ठीक। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पॉइंट a बाय रूट 2 हो जाएगा। चलिए नामकरण कर लेते हैं। ये o है, ये a b c d e, और इसको हम कर लेते हैं f। चलिए, हमें एरिया किसकी फाइंड करनी है? हमें ये एरिया फाइंड करनी है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट की एरिया फाइंड करनी। तो हमको ये एरिया फाइंड करनी है, ये f है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सिस x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, मतलब जितनी एरिया ये होगी, ये वाला टर्म्स, उतना मतलब f a b f की जो एरिया होगी उतनी एरिया, इसको हम a b c d e f g मान लेते हैं, उतनी ही एरिया a g f a की होगी, ये वाली एरिया होगी। तो हम इसमें से किसी एक एरिया फाइंड करेंगे और 2 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिप बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग एक स्ट्रिप बनाएंगे, ये हो गया हमारा स्ट्रिप। इसका हम नामकरण कर देंगे, क्या मान लेते हैं? dx, और ये लेंथ कितनी है? y लेंथ मान लेते हैं। तो हम ये फाइंड करेंगे, ये किससे बाउंडेड है? कर्व से बाउंडेड है। कहां से कहां तक? a बाय रूट 2 से a तक, यानी एरिया ऑफ f a b f, f a b f, इसकी एरिया हमको क्या मिलेगा? ये वाली कंडीशन, इंटीग्रेशन a बाय रूट 2 से कहां तक? a तक, a बाय रूट 2 टू a y dx, ये मिलेगा। और y की वैल्यू कैसे? ये कर्व से हम y की वैल्यू निकालेंगे। ये कर्व किसका है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y स्क्वायर की। तो देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको स्टार बना लेते हैं, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन a बाय रूट 2 टू a, y की वैल्यू क्या रखेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगा, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा जो हमको एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला होगा 7.7 एक्सरसाइज का। क्या होता है? x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। लिमिट क्या होगा? a बाय रूट 2 टू a। चलिए अब हम क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे। इसमें लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट a, तो देखिए डायरेक्टली कर रहे हैं, a पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स a बाय a, यानी 1 का मतलब पाई बाय 2, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर बाय 2 इनटू पाई बाय 2, ये माइनस a बाय रूट 2 पुट करिए तो देखिए क्या मिलेगा? a बाय 2 रूट 2, ये मिलेगा। रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, ये मिलेगा। देखिए a x स्क्वायर a बाय रूट 2 का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय रूट 2 इनटू a, ये मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज।
आगे देखिए यहां पे, तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर पाई बाई 4, ये ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट माइनस ऐसे माइनस, इसे सॉल्व करिए तो ये देगा a बाई 2 रूट 2 इंटू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 बाहर निकालेंगे तो a बाई रूट 2 ये मिला, प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू a बाई a से कट गया 1 बाई रूट 2 मतलब पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा यहां से हमको, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज माइनस a स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 जा 4 माइनस a स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लीजिए तो ये देगा पाई माइनस 1 और a स्क्वायर बाई 4 कॉमन लेंगे तो मिलेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 देगा पाई बाई 2 यानी a स्क्वायर 4 पाई बाई 2 माइनस 1 हो गया। ये आया एरिया किसका, ये एरिया इसका FABF का, FABF ये वाला एरिया। हमें चाहिए कौन सी एरिया, FGABF या FBAGF एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू a स्क्वायर बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 1 कट करिए तो a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन x = y स्क्वायर, x = y स्क्वायर का एक ग्राफ है, उसे x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a, find the value of a। कह रहा है x = y स्क्वायर का कोई ग्राफ है, उसमें x = 4 की कोई लाइन है और x = a की कोई लाइन है, और x = a की जो लाइन है वो और x = 4 वाला टर्म को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम x = y स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, जो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ये x = y स्क्वायर, ये हो गया x = y स्क्वायर का ग्राफ। x = 4 की लाइन होगी तो 1 2 3 4, ये x = 4 वाली लाइन है, ठीक, ये लाइन किसकी है, x = 4 की, और x = a की लाइन है, ठीक है। तो x = a की लाइन हम कहीं पे भी मान लेते हैं, ये x = y स्क्वायर का ग्राफ है और x = a की लाइन है ये, ठीक है। ये 2 पे मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं 2 से ही जाए, कुछ भी हो सकता है। तो x = a की लाइन है ये, ठीक। अब कह रहा है जब x = a की लाइन है ये पार्ट की एरिया और इस पार्ट की एरिया आपस में इक्वल है। क्लियर हुआ आपको, मतलब अगर हम नामकरण कर दें तो x डैश y डैश o a b c d e f, तो o e a d o की जो एरिया है वही किसकी है, d a e f b c d, फिर समझिए o e a d o की जो एरिया है वही किसकी एरिया है, d a e f b c d की, मतलब इसकी एरिया और इसकी एरिया क्या है, इक्वल है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, जब इसकी एरिया और इसकी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम जो ये एरिया होगा वही ये होगा, जो ये होगा वही ये होगा, तो हम इन दोनों को, इसकी एरिया और इसकी एरिया को आपस में इक्वल दिखाएंगे, ये वाली एरिया, ठीक है, और ये वाली एरिया, इन दोनों को आपस में क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो ये पॉइंट कितना है, ये तो 0 है, ये कितना है, तो ये देखिए a है, और ये कितना है, ये है 4। ये वाली एरिया हमको मिलेगी कैसे, 0 to a को हम इस कर्व के थ्रू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा dx और ये हो जाएगा y, इसमें भी एक स्ट्रिप मान लेते हैं, इस टर्म्स में भी एक स्ट्रिप मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा dx और ये हो जाएगा y।
0 से लेके a तक, 0 से a y dx, ये यानी एरिया ओ ए डी ओ की बात कर रहे हैं, इक्वल होगा ये वाली एरिया, और ये है क्या, a to 4 y dx। y हमको क्या मिलेगा, तो ये कर्व मिलेगा, ये वाला कर्व। इस कर्व का इक्वेशन क्या, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहां से अगर हम y इक्वल टू निकालेंगे हमको क्या मिलेगा, रूट x। तो 0 to a रूट x dx इज इक्वल टू a to 4 रूट x dx। रूट x का तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है 0 to a, इक्वल होगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट क्या होगा a to 4, ये भी इक्वल होगा। ये में क्या देगा 2/3 a टू द पावर 3/2 माइनस 0, मतलब केवल यही मिलेगा, इक्वल होगा 2/3 x टू द 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2, ये 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2, इसे थोड़ा सॉल्व करिए। 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 को 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2 लिखेंगे, कट जाएगा। 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, यानी 8 आएगा। इसे कट कर लेते हैं तो a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 आएगा, a इज इक्वल टू 4 टू द पावर, इसको इधर भेजेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इतना ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो a की वैल्यू क्या आएगा 4 टू द पावर 2/3। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया मैंने, ये कर्व बनाया x इक्वल टू और x इक्वल टू 4 था, कह रहा है ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसकी एरिया और इसकी एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इस पूरी की एरिया इस पूरी की एरिया सेम होगा, तो पूरा निकाल के हम इसका हाफ निकालते हैं, इसके हाफ के इक्वल होगा, इसकी हाफ की एरिया और इसके हाफ की एरिया दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल दिखा के सॉल्व कर दे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया फाइंड करना है ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। किसका एरिया फाइंड करना है, पैराबोला का। y = x² और y = mod x से बाउंडेड फिगर की एरिया फाइंड करनी है। तो y = x² का ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, तो देखिए ये हो जाएगा ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का, ये हो जाएगा y = x² का ग्राफ। y = mod x का ग्राफ कैसा मिलेगा, एक होता देखिए y = mod x को हम लिख सकते हैं x और -x, ये कब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और ये कब होता है लेस देन 0 पे। तो एक तो आपको ये मिलेगा और एक आपको ये मिलेगा, ठीक। ये किसका होगा, y = x, ये y = -x, ये वाला ग्राफ किसका है, y = x² का ग्राफ है। ये पॉइंट ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। जितनी एरिया ये होगी उतनी ही एरिया ये होगी, मतलब थोड़ा सा फिगर बनाने में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन एरिया सेम है। एरिया क्या मिलेगा हमको, सेम मिलेगा। ये एरिया और ये एरिया थोड़ा सा आपको छोटा बड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन एरिया दोनों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हमें यही बाउंडेड फिगर की एरिया फाइंड करनी है, इसकी और इसकी। तो इसमें से किसी एक की एरिया फाइंड करेंगे, उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एरिया मिल जाएगी, और हम फाइंड करेंगे कौन सा, ये वाला। इसकी एरिया फाइंड करनी है। देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे इसे अरेंज करेंगे, फिगर तो बन गया, अब इसे अरेंज कैसे करेंगे। देखिए यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, यहां से कहीं पर कट करेगा, इसको ए बी सी मान लीजिए। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ये
और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल के इस कर्व से बनी हुई एरिया को माइनस कर दें, ये कर्व से बनी हुई एरिया है, ये एरिया कौन सी, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये इस एरिया को अगर हम माइनस कर दें, ये एरिया अगर हम माइनस कर दें, पूरे ट्रायंगल की एरिया निकाल के ये एरिया माइनस कर दें तो हमें इसकी एरिया मिल जाएगी, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी मिल जाएगा और टोटल एरिया आपको फाइंड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, ये पॉइंट ये किससे मिला है, एक तो कर्व है कौन सा y = x², और एक लाइन है कौन सी y = x का, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर x रख देंगे तो हो जाएगा x² - x = 0, x कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0, या तो x = 0 या x = 1, तो x = 0 या x = 1 मिलेगा, और x की वैल्यू 1 यहां पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, x = 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, 1। ये पॉइंट कितना मिलेगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें कितना देगा -1 और ये 1 देगा, तो ये हो जाएगा -1 और 1, ठीक है। अगर ये पॉइंट 1, 1 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 1 और ये भी डिस्टेंस कितना होगा 1, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया किसका फाइंड करेंगे, OA, देखिए OAO की, ये एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ OAO इज इक्वल टू, हम पहले ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA माइनस इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, ठीक है, क्या माइनस करने वाले हैं, ये एरिया जो कर्व से बनी हुई है, क्या OCAO, एरिया OCAO, ये एरिया माइनस कर देंगे। ये एरिया कैसे मिलेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA, तो चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट चला सकते हैं, 1/2 बेस कितना मिलेगा 1 इनटू हाइट कितना मिलेगा 1 माइनस एरिया ऑफ OCAO कर्व से बना हुआ एरिया है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहां पे स्ट्रिप मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा dx और ये हो जाएगा y, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके ये 1 तक, यहां पे 0 यहां पे 1, तो माइनस ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, ये होगा, ये आपको कितना मिलेगा 1/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 y की वैल्यू, देखिए y = x², तो ये हो जाएगा x² dx, x² क्योंकि कर्व है, आगे 1/2 माइनस x² का x⁵ लिमिट कितना हो जाएगा 0 to 1, आगे 1/2 माइनस 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/3 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, केवल 1/3, यानी 1/2 माइनस 1/3 मिला, इसे और सॉल्व करिए, 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 2/6 यानी 1/6 आ गया, किसकी एरिया, इसकी 1/6 स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया आ गई, तो इसकी एरिया कितना आएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2/6 यानी 1/3, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 into 1/6 is equal to 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, काफी सिंपल था, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए।